हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लासों में हमने यूटिलिटी, कंज्यूमर, इन सब के बारे में जानकारी ली। तो वहाँ हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होती है और सेटिस्फेक्शन क्या होता है। यूटिलिटी क्या होती है, तो उसमें हमने ये देखा था कि ह्यूमन के वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए जो कॉमोडिटी यूज़ की जाती है उसमें होने वाली कैपेसिटी और पावर को हमने यूटिलिटी कहा था। वहाँ हमने देखा था यूटिलिटी को हमने जो इकाई दी थी मापने की, वहाँ वो दी थी यूटिल। और ये कहा गया था कि यूटिलिटी है जो मेजरेबल है, यानी कि वो मेज़र की जा सकती है, मापी जा सकती है, इसलिए उसकी इकाई को हमने देखा था यूटिल। और किसी भी कंजम्पशन से पहले हमें यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है, पर किसी भी कॉमोडिटी के कंजम्पशन के बाद में हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। सेटिस्फैक्शन को कहा गया था कि अनमेजरेबल है, यानी कि वहाँ पे मापा नहीं जा सकता है सेटिस्फैक्शन को। तो ये भी देखा था कि जब मेजरमेंट की बात आई तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी टू टाइप्स की देखी थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमने देखा था कि हम किसी भी संख्या से हम यूटिलिटी को मापते हैं, जो कि हमें मार्शल ने कहा था कि नहीं, हम सेटिस्फैक्शन को माप सकते हैं, यूटिल में हम सेटिस्फैक्शन को माप सकते हैं। वही कार्डिनल अपॉर्चुनिटी में हमें हेक्स और एलन ने कहा था कि हम सेटिस्फैक्शन को माप नहीं सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें रैंक दे सकते हैं, उन्हें हम एक ऑर्डर में लगा सकते हैं कि हमें सबसे पहले ये चीज़ की आवश्यकता है, सेकंड नंबर में हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता है। तो हम यहाँ सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच, जो कि मार्शल ने बताई थी, वो पढ़ रहे थे। अब यहाँ हम देखेंगे यूटिलिटी के टू टाइप्स। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यूटिलिटी के टू टाइप्स बता रहे हैं। तो टाइप ऑफ यूटिलिटी में हम टू टाइप्स देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है आपका टोटल यूटिलिटी और सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि आप सभी को नाम से ही समझ में आ रहा है, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी आपको पता ही है, यूटिलिटी में कहा गया है कि पावर किसी भी कॉमोडिटी के कंज्यूम करने की, जिससे कि वो सेटिस्फैक्शन हो सके। और यूटिलिटी को हमने यूटिल वर्ड से नापा। तो टोटल है, यानी कि मैं यहाँ ये कहूँ कि मैंने किसी भी एक इकाई का कंज्यूम किया। एक बनाना मैंने खाया, दूसरा मैंने बनाना खाया और 3 मैंने बनाना खाया। तो मैंने टोटल कितने बनाना खाए, 3 खाए। तो कह सकते हैं एक खाया, उसमें मैंने प्लस किया तो मेरा वो 2 आया, उसी में मैंने प्लस किया तो मेरे क्या आए, 3। तो मैं कह सकती हूँ टोटल मैंने कितने बनाना कंज्यूम किए। तो यहाँ आप कहोगे कि आपने 3 बनाना कंज्यूम किए। तो यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ ऐड ही किया था। तो वही है, जितनी इकाई, जितनी यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ अगर इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी। मैंने वहाँ यूटिलिटी को यूटिल से मापा था, तो मैं ये एक आपको एग्जांपल दे करके समझाती हूँ टोटल यूटिलिटी को। कि किसी भी पर्सन को या ह्यूमन को भूख लग रही है, उसके सामने 5 या 6 केले हैं। ये मान के चलो, सपोज़ कि हमारे पास में 6 केले हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। तो सबसे पहला जो हमने बनाना खाया, तो उसे हम ये मापेंगे कि हमारा सेटिस्फैक्शन कितना था, हमें उसे यूटिलिटी यानी उस केले की उपयोगिता कितनी थी, 30। सेटिस्फैक्शन माप नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे मार्शल ने कहा कि नहीं, हम माप सकते हैं, हम उसे यूटिल नाम देंगे, यूटिलिटी नाम देंगे हम सेटिस्फैक्शन। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमने पहला केला खाया था तो हमें उसे कितनी मिली थी, फर्स्ट जो हमने बनाना खाया था उससे हमें कितनी मिली थी, 30 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली थी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक और बनाना, एक और, यानी कि हम अब सेकंड बनाना खा रहे हैं। तो उससे हम पहले से जितनी भूख लगी हुई थी वो अब थोड़ी कम हो गई। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे को अब यूटिलिटी कितनी प्राप्त हो रही है, 20 प्राप्त हो रही है। अब हम तीसरा खाएं, क्योंकि अब हमारी और भी ज़्यादा भूख शांत हो गई है, तो अब हमें उससे कितनी मिलेगी, 10 ही मिलेगी। चौथा केला जब हमने खाया तो हमें उससे कितनी मिलेगी, 5 ही मिलेगी, क्या, सेटिस्फैक्शन। और जब 5वां केला खाया तो अब हमें भूख नहीं थी, तो अब हमें उससे उपयोगिता, या ये मैं मान के चलूँ कि मुझे वहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में। तो ये जो मैंने अलग अलग बताया, इसी को अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि मैं टोटल करके बताऊँ, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ बनाने को कंज्यूम कर रही हूँ, यानी मैं बनाना खा रही हूँ। मैंने पहला बनाना खाया तो मुझे यहाँ पे 10 यूटिलिटी मिली,
ठीक है, ये यूटिलिटी है। सेकंड मैंने बनाना खाया था तो मुझे 5 और मिली। तो अब यहाँ मैं अब जब टोटल यूटिलिटी TU लिख रही हूँ यानी टोटल यूटिलिटी, पहले जब मैंने बनाना का जब पीस खाया था मुझे कितनी मिली, टोटल 10 मिली। जब मैंने दूसरा खाया तो 5 और मिली, तो यानी कि मेरे टोटल कितनी हो जाएगी, 15 यूटिलिटी मिली। तीसरा मैंने बनाना खाया तो मेरे को यहाँ पे कितनी मिली, 2 यूटिलिटी मिली। तो यानी कि अब मैं 15 में 2 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 17 टोटल यूटिलिटी। और अगर मैं फोर्थ खाऊंगी तो मेरा क्या हो गया था, मेरी भूख शांत हो गई थी, तो अब मुझे कोई भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वो चौथा जो बनाना था वो मैं खाऊंगी नहीं। फोर्थ बनाना मैं क्या करूँगी, खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 17 ही रहेगा। तो यहाँ पे टोटल में कहा गया 1 इकाई आप खाओगे तो हमें कितनी मिली है, 10 यूटिलिटी की उसकी सेटिस्फेक्शन मिला है। जब दूसरा खाएंगे तो हमें उससे कम मिलेगा, इससे कम हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इससे कम क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें जितनी भूख हमें पहले केले में थी उससे अब हमारी क्या हो गई है, दूसरे केले में खाने से हमें शांत हो गई है। उपयोगिता यानी कि उपयोगिता अब हमें क्या मिलेगी, थोड़ी कम उपयोगिता मिलेगी। यहाँ मैं इसको कह दूँ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, पहली वाली बनाना से दूसरे वाले में कम होगा, पर हाँ अभी भी मुझे भूख थी इसलिए मैंने खा ली। इन दोनों का अगर अपन इंक्लूड करते तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड यूनिट यानी सेकेंड केले खाने से मुझे टोटल में मैं यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मैं पहले वाले को भी इंक्लूड करती जाऊँगी। ठीक है, हो गया। अगर मैं तीसरा बनाना खाया तो मेरे और भी भूख शांत हो गई, तो मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन यानी उपयोगिता कितनी थी, 2 ही थी। पर टोटल में मैं कहूँगी जो पहली वाली यूनिट में मैं ये अगर और जोड़ दूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी, 17। ये मेरी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ हम कहेंगे कि आपने 3 केले खाए, आपको सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, हम यहाँ कहेंगे 17 हमारा टोटल हुआ। आ रही है बात समझने। तो यहाँ मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ कि टोटल यूटिलिटी यानी कि हर एक इकाई से, हर एक यूनिट से के कंज्यूम करने से हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या पावर, वो क्या कहलाता है, आपका टोटल। जब हम यहाँ सभी यूनिट को इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम इसके अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन में कहा गया है कि टोटल यूटिलिटी में कहा गया, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी इज द सम total of utility derived from the consumption of all the unit of commodity। फिर ध्यान दें कि टोटल यूटिलिटी क्या कहा गया, टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव किससे, फ्रॉम कंजम्पशन यानी उपयोग करने से, उपभोग करने से हमें ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। केले के 4 केले थे, चारों के हमें खाने से जो टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई वो हमारी क्या होगी, उपयोगिता, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। यहाँ पे सभी को जोड़ करके हमने कहा था कि 17, तो 17 हमारी क्या हो जाएगी, 10, 15, 17 ये हमारी क्या थी, ये टोटल हो गई। आगे हम देखते हैं इन ए गिवन टाइम, जिस हमें टाइम दिया है, द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी एट द डिस्पोज ऑफ ए कंजम्पशन इज कॉल्ड ए टोटल यूटिलिटी। यहाँ कहा गया है कि उसी समय, ये नहीं कि आज मैंने एक केला खाया था, गिवन द टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि 5 केले थे, आपने आज 2 खा लिए और 2 कल खा ली, नहीं, आज ही हमें 5 खाने हैं, तब हमें कितनी प्राप्त होगी, आज हमें 3 खाने की कैपेसिटी है, तो तीनों जो केले खाए तो उनसे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन टोटल कराएगा। अगर आप कल खाते तो वो नेक्स्ट दिन की यूटिलिटी होगी, वो आज में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ कहा गया एट ए टाइम, उसी समय आपने जितनी टोटल यूनिट कंज्यूम की है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी आपकी कितनी होती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। आगे हम इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इफ़ ए कंज्यूमर कंज्यूम 1 बनाना एट गेट 30 यूटिल ऑफ यूटिलिटी, तो हमने जब पहला बनाना खाया तो हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, 30 यूटिलिटी, ठीक है। एंड गेट 22 यूटिलिटी ऑफ यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन इन सेकेंड, जब हमने सेकेंड बनाना खाया तो हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, 22, ठीक है। पहले वाले से कम प्राप्त हो, क्योंकि पहले वाले में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सेकेंड में हमें अब थोड़ी भूख कम है, पर हमें पहले वाले बनाना में हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई थी, 30, और सेकेंड में हमारी 20, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 52। दोनों को इंक्लूड किया, टोटल को इंक्लूड किया तो हमारी कितनी आ जाएगी, 52। आगे देखते हैं, विच इज़ द लेस देन प्रीवियस यूनिट, ठीक है। 10 द
टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 2 bananas 30 plus 32 52 utility. Hence total utility can be मेजर एज फॉलो. हम यहाँ और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं आगे देखेंगे. यहाँ कहा गया TUNN मतलब कि हमें नहीं पता हर एक पर्सन की, जैसे कि मैंने पहले भी चैप्टर में बताया, सेटिस्फैक्शन है हर एक पर्सन की, हर एक टाइम की, हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग होता है. हम यहाँ नहीं कह सकते कि हो सकता है मैं 3 केले खाऊं, हो सकता है आप 5 भी खा सकते हैं. तो यहाँ पे n कहा गया कि n मतलब असंख्य संख्या के लिए यहाँ पे कहा गया है. तो यहाँ पे पहले बनाना प्लस सेकंड बनाना, यानी कि यूटिलिटी फर्स्ट की और यूटिलिटी सेकंड की दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, टोटल यूटिलिटी आ जाती है. वो यहाँ कहा गया है. तो आपको यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अपन न्यूमेरिकल आओ, चाहे हमें डायग्राम पूछा जाए, चाहे हमारे से डिफरेंस पूछा जाए, तो हमें वहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला पूछा जाए TU का आपका क्या फॉर्मूला होगा, तो U1 प्लस U2 आपका फॉर्मूला होगा. जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है, जब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है TU, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन जरूर नीचे कर देना चाहिए कि TUN का मतलब है टोटल यूटिलिटी टू द कंज्यूमशन फॉर n यूनिट्स ऑफ, यानी जितनी भी हम यूनिट का हम कंजम्पशन करेंगे उन सबकी टोटल TU यहाँ पे बताई गई है. U1 यानी कि यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, पहला केला यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. कॉमोडिटी यानी कि हमने जो कॉमोडिटी में हम यहाँ कह देंगे केला है, उसकी फर्स्ट यूनिट जो हमने खाई, एक केला खाया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, तो उसको हम किससे दर्शाया, U1 से. U2 से यानी सेकंड केला खाने से. तो यहाँ पे हमें लिखना होगा यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल ए सर्टन पॉइंट. यहाँ हम देखेंगे टिल ए सर्टन पॉइंट, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था. यहाँ हमने अभी भी देखा कि पहले हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, 30, सेकंड में हमारी क्या हुई, 22. आगे हम सपोज करें कि हमें 50 ही प्राप्त होगी. ऐसा क्यों होता है टोटल यूटिलिटी में, या टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल ए सर्टन पॉइंट बट ए डायमेंशियल रेट. ये क्या है, डायमेंशियल यानी कि घटती हुई रेट से. यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तो हमने 1 रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, उसके बाद में 3 खाने के बाद में हमारा क्या हो जाता है, हमारी जो भूख है वो सेटिस्फाई हो जाती है. तो अब हम चौथी रोटी नहीं खा सकती. तो पहली से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. फिर धीरे 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 वो हमारी क्या हो जाती है, कम होने लगती है. वो यहाँ बनाना कि आपका एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो 30 यूटिलिटी आपने की थी वो फर्स्ट में थी, सेकेंड में आपकी 22. तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, आपकी एक सर्टन पॉइंट तक डायमेंशियल रेट में, देन इट गेट्स मैक्सिमम. जब ये मैक्सिमम हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको इंक्लूड करके भी बताया था कि पहले से हमें 10 मिली, सेकंड से हमें 5 मिली, तो हमने यहाँ 15 किया था. थर्ड बनाना से हमें अगर 2 मिली, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 17. आगे हमें जब फोर्थ केला हमें नहीं खाना था क्योंकि हमारा पेट भर चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होगी, हमने उससे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 17. तो ये क्या है, 17 आपकी टोटल यूटिलिटी का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है. यहाँ पे ये बढ़ी, पर कैसे बढ़ी, ये घटती हुई दर से, यानी कि डायमेंशियल रेट से, पर एक पॉइंट में आकर के क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है. इफ़ ए कंज्यूमर इज, आगे देखते हैं, द पॉइंट एट विच द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी कि अभी मैंने कहा जब 3 यूनिट का मैंने कंज्यूम किया था तब मुझे 17, चौथी यूनिट में मेरी क्या हो रही थी, सेटिस्फेक्शन 0 हो रहा था, तब टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही थी, 17. तो यानी ये मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट था, ये मेरा क्या है, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है. इफ़ ए कंज्यूमर इज फोर्स टू कंटिन्यू consumption of a commodity even after the point of then total utility start डिक्रीज. जब यहाँ क्या हो जाता है, जब आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हो, तब वहाँ क्या हो जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है डिक्रीजिंग में. आगे हम इसे और देखेंगे. टोटल यूटिलिटी हमने पढ़ी. अब यहाँ हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया मार्जिनल यूटिलिटी, पहले ही मैंने आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टाइम में भी मार्जिनल का मतलब पढ़ाया था. हिंदी में इसे सीमांत बोलते हैं. वैसे मार्जिनल का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई हम अगर कंज्यूम करते हैं तो वो जो अतिरिक्त इकाई में होने वाला जो चेंज है वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल.
पहले भी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर मुझे फर्स्ट जॉब में 10,000 मिल रहे हैं, दूसरे में मुझे 15,000 मिल रहे हैं, तो फर्स्ट से सेकंड में मेरा कितना चेंज हुआ, 5,000 का चेंज हुआ। तो वो 5,000 मेरी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट थी। यहाँ भी हम देखेंगे कि मैंने ये देखा कि जब मैंने फर्स्ट बनाना खाया तो मुझे कितनी मिली, टोटल मेरी यूटिलिटी कितनी थी, 30। जब मैंने सेकंड बनाना खाया तब मुझे 22 मेरी क्या थी, यूटिलिटी। पर अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ तो टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी हो गई थी, वो 52 हो गई थी, 52 हो गई थी। तो यानी कि ये 30 में 52 में कितना अंतर हुआ, यहाँ पे 22 का। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जब अगला मैं एक और केला खाती हूँ तो मुझे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसे एक बार डेफिनेशन से और समझ लेते हैं। Marginal utility is an addition made to the total utility by consuming one more utility, ठीक है, of a commodity in a given time. The change in total utility on increase the consumption of a commodity is called marginal utility. टोटल में होने वाले चेंज, 10,000 की जॉब से 15,000 मिले, टोटल मुझे कितना मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं। तो टोटल में चेंज कितना हुआ, 10,000 से 15,000 में 5,000, वो मेरी क्या हो जाएगी, मार्जिनल हो जाएगी। आगे देखते हैं कि द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स इज टेकन एज सर्टन। हम ये मान के चलते हैं, हमारी अजम्पशन मानती हैं कि हम अदर थिंग्स आर क्या करेंगे, रिमेन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे इसके सिंबल्स, एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया है कि टोटल हमने यूटिलिटी में जो भी था उसमें से माइनस करना है हमें TUN-1, यानी कि मैं ये कहूँ N-1 का मतलब है यहाँ मुझे पहला जब मैंने बनाना कंज्यूम किया था तो मुझे कितनी मिली, 30 यूटिलिटी टोटल। सेकेंड है, जब मैंने सेकेंड बनाना यूज़ किया तो मेरे को कितनी मिली थी, टोटल कितनी मिली थी मुझे, 52। टोटल पूछा गया है यहाँ पे। तो यानी N-1, यानी कि जो N कौन सा था, पहला, पहले दूसरा है, दूसरे में से मैं 1 माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, 32 में से अगर मैं 52 करूँगी माइनस 30 में से अगर मैं 52 माइनस करूँगी तो MU मेरा कितना आ जाएगा, 22। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई अगर मैंने कंज्यूम की। तो हमने आगे भी देखा था, सेकेंड में फर्स्ट में मुझे कॉमन यूटिलिटी कितनी थी, 30, और सेकंड बनाना में मुझे कितनी थी, 22। वो कैसे हुई, अगर मैं टोटल को चेंज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करना है, एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, TUN-1 का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई का, ठीक है। ये हमें फार्मूला ध्यान रखने होते हैं, कई बार 1 नंबर के हमारे से फार्मूला पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल यूटिलिटी वाले में देखा था U1, U2, U3 बोला गया था, और यहाँ पे MU में कहा गया टोटल में होने वाले चीज़, तो TU1 माइनस TUN को कहा गया है, ठीक है। ऑन मार्जिनल यूटिलिटी वी कैन सी द इफेक्ट ऑन टोटल यूटिलिटी ऑफ ए चेंज इन द कंजम्पशन, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ए यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के इफेक्ट को टोटल यूटिलिटी के दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इफ द चेंज इन कॉमोडिटी इज मोर देन 1 यूनिट देन द मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर एज फॉलो। तो हम यहाँ पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे माप सकते हैं या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि हमारे टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स कंज्यूम। यहाँ हमने देखा कि पहला बनाना खाया तो हमें कितना मिला, 30, सेकंड खाया तो हमें टोटल कितना मिला, 52। इन दोनों के चेंज को हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ ये कॉमोडिटी का चेंज कितना आया, 1, तो चेंज ऑफ ये यहाँ दिखा देंगे। तो हमारी MU कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो कॉमोडिटी के गुड्स के कॉमोडिटी की क्वांटिटी ये है, इसके चेंज को हम डिवाइडेड में रखेंगे, और यहाँ पे होने वाले चेंज टोटल यूटिलिटी के चेंज को हम कहाँ दिखाएंगे, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे MU बराबर चेंज ऑफ TU टोटल यूटिलिटी बटा चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। यहाँ हम इसको आगे और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैं
एग्जाम्पल भी दूंगी साथ में आपको, उसी के साथ में आपको रिलेशन भी बता दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हम यहाँ पे जो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बताने के बाद में हमें डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझा सकते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। इससे आपका और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। हम यहाँ देखते हैं यूनिट ऑफ बनाना। तो हमने अभी तक एक भी बनाना नहीं खाया, तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त होगी, हमें सेटिस्फैक्शन किसी भी तरीके का प्राप्त होगा नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बनाना को कंज्यूम किया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। हम यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, 10 यूटिल का, ठीक है। हमने अभी तक एक और अतिरिक्त नहीं की, तो हमें यहाँ पे 0 कर रहे थे हम कंज्यूम, उससे हमने जैसे ही एक और हमने प्राप्त किया तो हमें कितनी प्राप्त हुई यूटिलिटी, 10 यूटिलिटी, वो हमारी क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, ठीक है। एक बार हम पहले क्या करते हैं कि हम टोटल यूटिलिटी को ही समझ लेते हैं। सेकंड जब बनाना हम खाए तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है, तो ये सेकंड कैसे आया, 1 + 1 से ही तो आया ना। एक आया था, दूसरा खाया तो दूसरे को हमने कैसे लिखा, सेकंड कर दिया। तो हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, 16। तो ये 16 में क्या हो रहा है, आपका पहले वाली 10 में इंक्लूड कितना हुआ है, केवल 6, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 6। ये क्या हो जाती है, हमारी टोटल हो जाती है। फर्स्ट बनाना हमने खाया और हम यहाँ पे हम सेकेंड और खा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले वाली की तो 10 थी, अब हमें कितनी और प्राप्त हुई है, 6 और प्राप्त हुई है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 16। अब मैं आपको इस पॉइंट में अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊं, एक का आपने केला खाया 10 मिली, एक और अतिरिक्त इकाई यानी कि नेक्स्ट इकाई हमने खाई तो हमें कितना यूटिलिटी प्राप्त हुई थी, 6 ही प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। कम होगी प्राप्त डायमेंशियल रेट में होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे पेट अब थोड़ा भर चुका है। तो ये जो 6 है ये क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। और अगर मैं पहले वाले मार्जिनल में सेकंड वाले को अगर मैं जोड़ दूँ तो वो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ जोड़ा तो मेरी कितनी आ गई, 16 आ गई। आ रही है बात समझ में। यहाँ ध्यान देना मेरी बात को कि मैं टोटल में क्या होता है कि जो प्रीवियस यूनिट से हमें जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसी से हमें उसको इंक्लूड करके जब हम सेकंड वाली यूनिट कंज्यूम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी टोटल कहला देती है, ठीक है। दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, मार्जिनल कहा जाता है। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि हमें तीसरा केला खाया यानी 1 + 1 + 1 खाया, जब तीसरा खाया था मुझे 22, पहले वाली कितनी थी 16 और अब मुझे टोटल कितनी मिल रही है 20, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए 4, ये 4 क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल हो जाएगी, ठीक है। चौथी हमने खाया, चौथा केला खाया, तो अब हमें भूख बहुत कम है तो हमें अब सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, केवल 2, टोटल कितना हो जाएगा 20 पहले था, 2 और जोड़ दिया 22 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान देना, मैंने अभी फॉर्मूला आपको MU का बताया कि चेंज ऑफ TU, ये साइन आपका चेंज ऑफ TU का और चेंज ऑफ Q, ठीक है। चेंज ऑफ TU यानी कि पहले मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, 0। अब मैंने कितना कंज्यूम किया है, मुझे यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई है, 10। इन दोनों के चेंज को कहाँ किया गया है, 10, ठीक है। यहाँ इनके चेंज को हम क्या कहेंगे, 1 आया तो हम यहाँ, तो हमारी MU कितनी आ जाएगी, 10। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब सेकंड में हम देखेंगे, सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे हमारा टोटल दिया हुआ है 16, तो मैं MU कैसे निकाल सकती हूँ, पहले वाले में कितना चेंज है 10 और अब कितना है 16, तो यानी चेंज कितना आया 6। कॉमोडिटी में क्या आया, 2 में से मैं 1 माइनस करूँगी 1, तो मेरी कितनी आ जाएगी, MU 6 आ जाएगी, ठीक है। तीसरी यूनिट में मैं देखूँ कि टोटल मेरा तीसरी में कितना है यूनिट में 20 और सेकंड में कितना था 16। अब यहाँ ध्यान रख देना कि मैं MU जो बता रही हूँ ना आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था MU - TU n-1, n-1 यानी कि ये जो 20 है, 20 में और 16 में अब कितना डिफरेंस हो गया मेरा 4 का, तो चेंज ऑफ 4 बट्टा ये कितना हो जाएगा 1, तो मेरी कितनी आ जाएगी MU 4। तो ये तो थी मेरी MU। अब यहाँ मैं एक बार इसको रब कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि TU कैसे निकाला जा सकता है। TU से ही हम MU और MU से ही हम मतलब कि मार्जिनल और मार्जिनल से ही हम टोटल निकाल लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे अभी हम
तो देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि टोटल कैसे निकला। टोटल का फॉर्मूला हमें बताया गया है कि टीयू का फॉर्मूला है समेशन एम यू, ठीक है ना। इसका क्या है, हमें समेशन एम यू, ये हमें निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एम यू। यानी कि मैं यहाँ पे मार्जिनल को, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था, टोटल के होने वाले चेंज को ही बताया गया था। वैसे यहाँ बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी में होने वाले चेंज, या मैं ये कहूँ इनको जोड़ती जाऊँ, पहले 0 था, अब 0 में मैंने 10 को जोड़ा 10 आ गया, 10 में मैंने 6 को जोड़ा 16 आ गया, 6 में मैंने, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप 16 में 4 जोड़ो 20, 20 में 2 जोड़ो 22, 22 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22, और 22 में अगर मैं 2 माइनस करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ तीसरी बात एक और ध्यान देने की है कि यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है। टोटल में हम क्या करते जाएंगे, सभी यूनिट के मिलने वाली उपयोगिता या यूटिलिटी को हम जोड़ते जाएंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया है कि एक अतिरिक्त इकाई जो हम प्राप्त कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों के रिलेशन को पढ़ लेते हैं, किसके, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर को देखते हैं। 3 तरीके का डिफरेंस होता है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई होती है, 10, 16, 20, 22 बढ़ रही है, पर किस रेट से बढ़ रही है, घटती हुई। घट रही कैसे है, पहले 10 थी तो अब बढ़नी तो 20 चाहिए थी ना, पर कितनी बढ़ी, 16। 16 के बाद में डिफरेंस कितना देखा हमने, 20 यानी 4, बढ़ तो रही है 16 से 20 हो रही, पर वापस उतनी गति से नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पे क्या था, पहले 6 का डिफरेंस था, अब कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। चौथी यूनिट में बढ़ रही है 22, पर अब डिफरेंस और कम हो गया। तो यानी कि टीयू बढ़ती है पर कैसी, डायमेंशियल यानी घटती हुई रेट में बढ़ती है, ठीक है। एक पॉइंट में आने के बाद में ये मैक्सिमम हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट में आने के बाद में ये मैक्सिमम, क्योंकि हमने देखा है कि 5 रोटी के बाद में हमारा अगर पेट भर जाता है तो यानी हमारा वही क्या हो जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। अगर हमारा पेट भरने के बाद में अगर आप छठा केला भी खाओगे ना तो आप कहोगे कि नहीं, चाहे ये गल जाए, चाहे ये फेंकने में आए, पर हम नहीं खा सकते, क्योंकि अब हमारे को क्या होने लग जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। अब आपके लिए वही केला है, पर अब आपके लिए कोई भी उपयोगिता रखता है, कोई भी तरीके से सेटिस्फेक्शन रखता है नहीं। तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 पॉइंट पढ़े कि टोटल यूटिलिटी 1 पॉइंट तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है, जब हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जब वो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब वो हमारा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, उसके बाद में वो कम होने लग जाती है। अब हम देखते हैं एमयू को। एमयू है एक लेवल तक, यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, एक पॉइंट में 0 होती है। और 0 कब होती है, जब टीयू सबसे मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप एमयू को एक सेटिस्फेक्शन माप सकते हो। पहली यूनिट हमें बनाना खाने से हमें 10 इकाई की सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाने में हमें 6 यूटिलिटी का, चौथी यूनिट खाने, तीसरी खाने से हमें क्या मिला, 4 यूटिलिटी प्राप्त हुई, और चौथी बनाना खाने से हमें 2 यूटिलिटी प्राप्त हुई। 5वें में हमारा क्या हो गया, पेट भर गया, हमें सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, 0। एमयू का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हमारा 0। सेटिस्फेक्शन को हम जोड़ देंगे तो वो टोटल आ जाएगा। जिस लेवल में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उस लेवल में क्या होता है, ये टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल हमारी क्या होती है, सेटिस्फेक्शन सबसे हाईएस्ट होती है। हमने यहाँ कहा माइनस क्यों का, क्योंकि हमने कहा आप चाहे फेंक दो, यानी एमयू यानी सेटिस्फेक्शन हमारा क्या है, कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। इसे एक डायग्राम से और देख लेंगे। एक बार हम रिलेशन पढ़ लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलोइज। पहले पॉइंट में कहा गया है, द पॉइंट में कहा गया कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अभी अभी हमने देखा था कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल क्या होती है, 0 हो जाती है। आगे हम देखेंगे द पॉइंट, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, मेरा सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। बिफोर रीचिंग द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव।
पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट डायमेंशियल रेट। तो अब यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि जब ये जीरो आने से पहले हमने देखा कि ये मार्जिनल माइनस में नहीं थी, कैसी थी, पॉजिटिव थी। मार्जिनल क्या थी, पॉजिटिव, और टोटल क्या थी, बढ़ रही थी पर कैसी, घटती हुई दर से। आगे पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में कहा गया इफ़ द कंज्यूमर कंटिन्यू द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी इवन आफ्टर द पॉइंट ऑफ, एक ही यूनिट की हम लगातार यानी उसी समय में हम 5, 6, 7 केले खाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सेटिस्फाई होंगे देन क्या होगा, मार्जिनल यानी हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सेटिस्फैक्शन आने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उस पॉइंट में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कम होगी। 3 पॉइंट देखिए, मैं फिर रिवाइज कर दूं कि टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ती है, कब तक, घटती हुई दर से। कब तक बढ़ती है, जब तक कि एमयू क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। एमयू माइनस हुआ, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एमयू जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। एक पॉइंट आया जब हम सेटिस्फाई हो गए, तब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी। उसी समय क्या होगा कि हमने यहाँ देखा था कि 10, 6, 4, 2 ये क्या हो रही थी, घट रही थी। पर जब ये जीरो हुई यानी इस लेवल में जीरो हुई, कब जीरो हुई, जब ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थी, टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुई। जैसे ही हमारी एमयू माइनस हुई क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया, अब हम फेंक भी दें तब उसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए क्या हो गई, कम हो गई। आ रही बात समझ में। ये पहला पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है जब तक बढ़ रहा है। ये जीरो हो गया एमयू, ये एमयू है और ये टीयू है। जब ये जीरो हो गया तब ये सबसे हाईएस्ट है। जब ये माइनस में जाएगा तभी क्या होगा, घटता हुआ होगा। आई थिंक आपको मेरा आज का चैप्टर समझ में आया होगा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर एक नई टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू।